हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। सोशली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है। मतलब देखो, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों का ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी जिन्हें लोगों ने सेंटर पे नहीं रहने दिया है, मतलब उन्हें अपने से अलग कर दिया है। एक मार्जिन बना दी गई है कि आप हमसे अलग है ना। अपनी एक धारणा बना दी गई है, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है इस वजह से। तो ये है मार्जिनलाइजेशन कि मतलब फोर्स टू ऑक्यूपाई साइड्स और फ्रिंग्स नॉट सेंटर्स। मतलब ये जो सेंटर है ये सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास जो इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली एकदम स्टेबल है, उन लोगों के लिए। और जो ऐसा नहीं है वो उन लोगों को साइड कर दिया गया है, मतलब मार्जिनलाइज कर दिया गया है ना। एक एग्जांपल से जैसे हम देखते हैं कि मार्जिनलाइज मतलब क्या। तो अगर हम अपने क्लासरूम में देखें, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों से थोड़े डिफरेंट है, जैसे कि आपकी क्लास में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। उन लोगों के पास सारी चीज़ें महंगी महंगी और आपके पास नहीं है, मतलब वो लोग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका अच्छा है और आपका नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं हो आप, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में थोड़े डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पहनावे अलग है, आपका खाना अलग है, रिलीजियन अलग है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या आपकी और उनकी फ्रेंडशिप हो पाएगी? नहीं ना। वो जो ग्रुप रहेगा, क्या आपको वो अपने ग्रुप में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये होता है मार्जिनलाइज कि मतलब वो ग्रुप ने आपको अलग कर दिया। तो ये वो लोग तो सेंटर में हो गए लेकिन आपको अलग कर दिया, तो ये हो गया मार्जिनलाइजेशन, है ना। तो यही मार्जिनलाइजेशन, अब आपको हर्ट होता होगा, है ना। तो यही जो हर्ट वाली फीलिंग, ये जो सैड, ये जो उनको मार्जिनलाइज करने के बाद जो उनकी फीलिंग होती है, तो ये फीलिंग वो भी फील करते हैं। जैसे क्या मैं डिफरेंट हूँ, क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ, या मेरा तो कोई क्लास ही नहीं है, मेरा स्टेटस ही नहीं है, या मैं पुअर हूँ, है ना। ऐसा वो भी फील करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये लीड करता है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी उन तक नहीं पहुंचने देता। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे कि आप अलग हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हमें पता है कि कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा चलता था कि जो लोअर कम्युनिटी थी उन्हें एक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जा सकता था, और वो टेंपल में नहीं जा सकते थे, है ना। उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जाने की, कई सारी चीज़ों में, कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उन तक ये रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी कैसे पहुंच पाएगी? उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो वो पढ़ेंगे कैसे, है ना। कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल, ये जो सारे फैक्टर्स मिलकर ये जो सोसाइटी, ये जो ग्रुप है, इनको मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि वो इकोनॉमिक, मतलब उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कल्चर, रिलीजन अलग है, सोशली, पॉलिटिकली, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये जो टर्म है आदिवासी, आदिवासी मतलब क्या? अब मैंने जैसे आदिवासी कहा आपको, तो आदिवासी मैंने एक टर्म दिया, तो उससे आप क्या समझे? आपके दिमाग में एक कैसी इमेज आई? ऐसी ना, इस टाइप की, है ना, कि ये जो आदिवासी है कि मतलब उन्हें एक हेड गियर पहना होगा, है ना। वो लोग डांस करते हुए दिखाई दिए होंगे, और झिंगा लाला हूँ इस टाइप का, है ना। तो आदिवासी का मतलब ये है नहीं, लेकिन हम समझते हैं आदिवासी मतलब क्या। हु आर आदिवासी? हाँ, तो जो टर्म है आदिवासी, इनका मतलब लिटरली जो मीन्स है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब मूल निवासी। कहाँ के? जंगलों के, जो अपनी जो लाइफ है वो जंगलों में कंटिन्यू करते हैं, उन्हें कहते हैं आदिवासी, ठीक है। जो इंडिया की 8% पॉपुलेशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन का 8% वो हमारा आदिवासी से घिरा हुआ है। हमारे जो इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर्स है, माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, ये आदिवासी के ही एरिया में लोकेटेड है। ये कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। और जो आदिवासी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल को कह दिया कि इतने लोग आदिवासी है, नहीं। इसमें 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है इंडिया में। सोचो, 500 डिफरेंट ग्रुप्स ना। आदिवासी जो एक ये पर्टिकुलरली, हाँ जी, ये जो स्टेट्स के नाम देगा, अगर हम देखें कि साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स छोड़ दिए जाए तो पूरे ये सारे, मतलब पूरे इंडिया में आदिवासी हैं ना। ये नाम दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेना आप नाम, ठीक है। अब ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा तो ऐसा है कि उनका घर है, मतलब 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ पे उड़ीसा में, है ना। और ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो आदिवासी से हमसे अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत कम हायरार्की होती है। जैसे हमारे यहाँ जाति वर्ण सिस्टम चलता था ना, किंग रूल करते थे, तो उनके इसमें ऐसा नहीं था। वो लोग डिफरेंट थे। उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी थी वो भी हमसे डिफरेंट थी। जो इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियंस, ये सब डिफरेंट था। वो लोग अपने एंसेस्टर्स की पूजा पूजा करते थे, उन्हें मानते थे, है ना। जो आदिवासी थे, अपने सराउंडिंग्स के जो कुछ रिलीजन हुए हैं ना, उनके जो आसपास में कुछ रिलीजन, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। ये
उनसे भी इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि ये जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन ऑफ इन बंगाल एंड असम, है ना। ये जो ट्रेडिशन है तांत्रिक वाला, तंत्र विद्या वाला, ये भी इनसे भी वो इन्फ्लुएंस हुआ है, और वो भी शायद करते होंगे, अब पता नहीं, है ना। ये 19th सेंचुरी के करीब आसपास बहुत सारे जो आदिवासी थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, जो कि मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आदिवासी की उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, जैसे हमने जाना ना कि उन्हें मार्जिनलाइज क्यों किया गया, एक लैंग्वेज भी तो एक उसका बेस है ना। तो जैसे जितनी ओल्ड जैसे संस्कृत है ना, वैसे उनकी भी जो लैंग्वेज है वो उतनी ही ओल्ड हो सकती है, मानी जाती है, पॉसिबल हो सकता है। ये संथली जो लैंग्वेज है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स है। ये आदिवासी जो है लार्जेस्ट जो लोग सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है संथली। ठीक, अब आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, ये जो टॉपिक हुआ, जैसे अब हम देखते हैं ये जो स्कूल फंक्शन अदर इवेंट या मूवीज़ किसी में भी बताता है कि आदिवासी का जो रोल प्ले होता है कितना स्टीरियोटिपिकल है। हम सभी को बहुत कम रियलिटी पता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने एक वर्ड बोला था आदिवासी, तो आपके मन में एक इमेज आई होगी ना कि उन्होंने एक हेडगियर पहना होगा, है ना, ये डांसिंग, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ये सब चीज़ें ये क्या बताती है, ये उन्हें ऐसी तो बताएगी कि वो तो ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत कम रियलिटी पता है, हम उन्हें ब्लेम करते हैं उनके लैक ऑफ एडवांसमेंट के लिए, है ना, कि आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं आगे, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी ही मिस्टेक है कि हमने उन्हें डिस्क्रिमिनेशन किया, हमने उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया। वो शुरू से ऐसे ही है, या वो चेंज नहीं होना चाहते, है ना। ये सब हमारी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होना चाहती। वो लोग अपने कल्चर से वो लोग अपने कल्चर से, अपने फॉरेस्ट से मिलकर रहना चाहते, वो लोग दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वो एडवांसमेंट वो चाहते हैं, एडवांसमेंट। अगर देखो अभी हम आगे ये पढ़ते हैं, ये आपको पता चलेगा। देखिए, क्या वो चेंज नहीं होना चाहती है? ऐसा नहीं है। देखो, फॉरेस्ट जो है हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट हमें मेटल ओर्स, जितने मेटल्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, डायमंड्स, टिम्बर, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से आती है। और या अभी तो हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, ये आदिवासी के एरिया में लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जंगल को इतने अच्छे से जो रखा है, उनको हर एक चीज़ पता थी वहाँ की, इतने अच्छे से उन्होंने एक वहाँ की सॉइल को, वहाँ के मतलब वहाँ के पेड़ पौधों को, है ना, इतने अच्छे से उन्होंने देखा है, तो उनको सब कुछ पता था। इतनी एडवांसमेंट, तो ये सब तो हमें वहीं से मिला है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो एडवांस नहीं थे। देखो, आदिवासी है डीप नॉलेज, एक्सेस ऑफ एंड कंट्रोल टू ओवर मस्ट वास्ट एरिया। देखो, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उनको पकड़ थी कि ये एरिया है इतना, और यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब उन्हें ही पता था। अगर हम जंगलों में जाएंगे तो हम एकदम से तो इतना सारा पता नहीं कर सकते। जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें तो काफ़ी चीज़ें पता होगी ना। देखो, दिस मीन्स दे आर नॉट रूल्ड बाय द लार्ज एम्पायर। मतलब वो जो एम्पायर है, जो हमारे एम्पायर, जैसे मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, है ना, ये उनसे रूल नहीं हुए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूल नहीं हुए, है ना, वो थे, रूलर थे वहाँ के, लेकिन जो एम्पायर थे वो उन पर डिपेंडेंट थे। क्योंकि अब हमें खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी चाहिए, या हमें जो ये सारी जो चीज़ें लगेगी, मेटल ओर, डायमंड वगैरह, मेडिसिन, सब हमें जंगलों से तो चाहिए। तो जो हमारे एम्पायर्स भी थे वो भी उन पर डिपेंडेंट थे कि आप हमें ये सब दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, या जो भी उनकी जो बात हुई होगी, है ना। तो बट पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके हाथों में कंट्रोल नहीं रहा कि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सके। गवर्नमेंट और फोर्सेस ने ट्राइबल की लैंड ले ली, फॉरेस्ट ले लिए उनसे, क्यों? माइनिंग और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ठीक है। ऑल्सो दे टर्म इनरोचर्स, मतलब कब्जा करने वाले। उन्हें ऐसा भी कहा था कि इन्होंने कब्जा किया है, वो ज़मीन गवर्नमेंट की थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। वो कई पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे हैं, ज़मीन तो किसी की भी नहीं है पहले से। शुरू से हम देखा जाए तो ज़मीन तो पहले पूरी बंजर थी, हम लोग आए और हमने अपना ऑक्यूपाई किया। तो ऐसा ही अब वो अपने एंसेस्टर्स मतलब जब से रहते हुए आ रहे हैं, तो ज़मीन तो अब उन्हीं की कहलाएगी, है ना। तो उन्हें ऐसे टर्म दे दिया गया कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है ना। तो लूजिंग देयर लैंड, अब जब उन्होंने अपने लैंड को खो दिया, मतलब उन्होंने अपना मेन सोर्स खो दिया लाइवलीहुड का, है ना। जब वो अब उन्हें सिटीज़ में भेजा गया, तो बहुत कम वेजेस थे उन्हें, लोकल इंडस्ट्री में बहुत कम पैसे मिलते थे, तो उसमें कहाँ इतना कुछ हो पाता है ना। तो अब जो पॉवर्टी की जो साइकिल थी, उसमें अब जैसे वो जंगलों से उन्हें सिटीज़ में लाया गया, तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी तो उन्हीं की वजह से हो गई ना। तो देखो, 45% ऑफ ट्राइबल इन रूरल एरिया और 35% इन अर्बन एरियाज,
है ना। तो ये बताता है पॉवर्टी मतलब 45% है और 35%, देख लो कितना ज़्यादा नंबर है पॉवर्टी का। ये सिर्फ आदिवासी का है, जो कि अब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है तो चिल्ड्रन मालनरिश्ड होंगे, मतलब अब उन्हें पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, लिटरेसी रेट बहुत कम होगा, है ना। उन्होंने अपनी इनकम की सोर्स खुद ही दे लूज़ देयर ट्रेडिशन, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को भी, अब वहाँ जब वो रहते थे तो अपने ट्रेडिशन से जुड़ के रहते थे, अब जब यहाँ आए हैं तो उनका ट्रेडिशन भी छूट गया ना, उनसे पीछे छूट गया। तो इमेजिन करो हाउ पेनफुल एंड वायलेंट होगा ये सब, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। अब तो काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं, लेकिन पहले कितना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया हुआ था। अब माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज़ किसे कहते हैं? जो पॉपुलेशन में कम है, जिनका रिलेशन कम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बेसिक रूल्स, बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए उनको कुछ बेसिक राइट्स दे दिए गए हैं ताकि वो अपने कल्चर को फॉलो कर सके और फैला सके उसे, है ना, उनका कल्चर कहीं ख़त्म ना हो जाए इसलिए। अब एंड मार्जिनलाइजेशन तो अब भी हमने पढ़ा क्या होता है। अब मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिम्स को भी मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता है। देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 14.2% जो पॉपुलेशन थी कंसिडर्ड माइनॉरिटीज़, मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 14.2%, टोटल पॉपुलेशन में से 14.2% मुस्लिम्स थे, जिन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी 2011 के सेंसस में देखा जाए तो। हाँ, वो दे आर लैगिंग बिहाइंड इन वेरियस डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट से लैग कैसे कर गए भाई, मतलब कुछ तो रीज़न होगा। तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी 2005 में, जिसे चेयर कर रहे थे जस्टिस राजेंद्र सचार, ठीक है। तो मतलब ये जो कमेटी थी क्या एग्जामिन करती थी? सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के ये जो स्टेटस थे उसे एग्जामिन करती थी, उसे एनालाइज करती थी, ठीक है। तो जब उन्होंने पूरा एनालाइज किया तो उन्होंने देखा ये कंपेरेबल टू SC/ST, मतलब जैसे SC/ST जब भी हमें आदिवासी पढ़ा उसी की तरह ये भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उनके पास भी वो मतलब उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो कम है, उनके भी जो कल्चर है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये हमने जाना, इस कमेटी ने ये एनालाइज़ किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ा है, और हमने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया है, स्टीरियोटिपिकल इमेज हमने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि जैसे मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उन्होंने फेस पहना होगा, मतलब जो टोपी, बुर्खा, लॉन्ग बियर्ड एक्सेट्रा, है ना। और रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या वो हमारे जैसे नहीं है? उनका रिलीजन अलग है, उनकी प्रैक्टिसेस अलग है। तो क्या वो हमारे जैसे नहीं हुए? क्या वो इंसान नहीं है ना? लेकिन हमने उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने दे दिया, है ना। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समटाइम्स, ये जो प्रिजुडाइज था ये हेट्रेड और वायलेंस में भी बदल जाता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लॉज बनाए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई, है ना। कुछ पॉलिसीज़ जो हमें हमारे राइट्स देती है ना। जो अगर ये सब नहीं होते तो हम अपनी डाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते, हम सब लड़ झगड़ के मर जाते, है कि, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपनी कंट्री को इतना यूनिक कैसे बना सकते थे? हम समझ ही नहीं पाते, हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारी इक्वालिटी तो हम समझते ही नहीं ना, कि हम सिर्फ हम बड़े हैं वो छोटे हैं, हम बस ऐसे ही करते रहते हैं जैसे हमने डिस्क्रिमिनेशन किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और पॉलिसी ही तो है जिसने हमें राइट्स दिए हैं, हमें बताया है अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे अगर अनटचेबिलिटी कहीं दिखती है तो वो पनिशेबल होगा, है ना। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स, जो इक्वालिटी, अगर आप वो नहीं मानते हैं तो आपको जेल हो सकती है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिए गए हैं। अब ये जो मार्जिनलाइज पीपल है हमेशा मार्जिनलाइज नहीं थे और ना ही रहेंगे, है ना। जैसे अब सब बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है, क्योंकि इसके पीछे जब ये मार्जिनलाइजेशन था ना, इसके पीछे बहुत एक लंबी स्टोरी है स्ट्रगल की, है ना। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा अपने कल्चर के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बदलना नहीं चाहते, वो बस अपने कल्चर के साथ रहना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब जो हुआ है, अब जो हुआ वो तो हुआ, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम ऐसा ना करें, है ना। हमें मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे मार्जिनलाइजेशन है, तो हमें ये समझना चाहिए और हमें समझाना चाहिए कि ये सब गलत है। जैसे अछूत होता था ना कास्ट सिस्टम, तो वो अब ये जो इतने सारे लॉज आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसीज़, तो हमारे जो राइट्स है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।